प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको नवरात्रि के बाद आज विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक को सबको बधाई देता हूं कि आप सब समस्त बुराइयों पर विजय करो, प्राप्त करो और बुराइयों को खत्म करो। तब तो ये त्योहार मनाना ठीक है, वरना त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। हर साल त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं। राम कथा होती है, पैसा खर्च करते हो। भागवत होती है, पैसा खर्च करते हो, लेकिन अपनी आदत नहीं बदलते हो। तो सबके लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। मैंने अपनी बहुत सी आदतें, जो खराब आदतें थी, उनको ठीक किया। मैंने कई बार बताया है कि शुरुआती दौर में जब मैं प्रधान बना और बाद तक मुझे किसी कारणवश से आदत खराब हुई और शराब पीता था। गोश्त खाना बुरा नहीं है, लेकिन गोश्त वहां खाना चाहिए जहां गोश्त की आवश्यकता हो। एक प्रोटीन का स्रोत है। मछली बहुत बड़े भूभाग की खाद्यान्न समस्या का हल है, मगर विभिन्न जानवरों का है। सनातन धर्म वालों के लिए गाय इत्यादि विषय, इस विषय पर नहीं बोलूंगा अभी। लेकिन अपना जो विषय है कि हम लोग किसी का भी मांस खाने से और जीव हत्या पर विश्वास नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी चीज से डरते हैं। अगर आपको युद्ध करना पड़ा, हमारे सैनिक हैं बॉर्डर पर, और अगर किसी को गोली नहीं मारेंगे दुश्मन को और वो मरेगा उन्हीं के सामने, तो वो क्या जीव हत्या नहीं हुई? उसको शास्त्रों में बाकायदे अच्छा कहा गया। जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो अर्जुन ने यही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे सामने जो खड़े हैं ये स्वजन हैं। कोई जीजा है, कोई फूफा है, कोई भाई है, कोई चचेरा भाई है, कोई फला है, कोई मामा है। मैं इनको सबको मार करके ये राज्य क्यों लेना चाहता हूं? मैं नहीं लूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर हैं। इनको मार करके आपको यहां का राज्य मिलेगा और साथ में आपको वहां स्वर्ग भी मिलेगा। अगर ये कर्म इससे भाग गए आप, तो फिर तुम्हें ना स्वर्ग मिलेगा, ना यहां का राज्य मिलेगा, तुम्हें बदनामी मिलेगी। आज मेरी हालत वैसी है, अर्जुन जैसी। जो अर्जुन भाग खड़ा हुआ था, तो आपको गीता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसमें कोई बहुत बड़ी उसकी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, और संपूर्ण समाज के लिए काम करता हूं। निर्विरोध प्रधान होने के बाद, विधानसभा के 3-3 चुनाव लड़ने के बाद, आज पूरे देश में राजनीति करने के बाद, जो सारे मुझे तजुर्बे हैं तमाम इतने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, तमाम पदों पर रहने के बाद, एक है बात बताता हूं कि सत्य के लिए लड़ो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ो और किसी से मत डरो। और मैं जैसे कहता रहता हूं कि अपनी मूल जाति पे, चाहे जो जिस बिरादरी का हो, जितना गढ़िया बिरादरी के समानांतर कौमें हैं, समानांतर कौमें कौन कौन है? जो अछूत नहीं है, सेवा में लगी हुई कौमें हैं। माने हम लोग किसान हो गए,
अहिर गड़रिया काछी कुर्मी, तो अहिर गड़रिया का काम, अहिर गाय चरावे, गड़रिया भेड़ बकरी चरावे, ऊंट चरावे, चराने वाले। और काछी कुर्मी में कुर्मी खेती गेहूं यूं पैदा करे खाने वाले और सब्जियां पैदा करे काछी, इसलिए कहा है गड़रिया काछी कुर्मी। पेशे के आधार पर जातियों का चिन्हीकरण हुआ और नामकरण हुआ। और उन जातियों में कंहार भी है, कुम्हार भी है, केवट भी है, बंजारा भी है और कई ऐसी जातियां हैं जो कोई पानी भरने का काम है तो किसी का उसमें नदी से पार कराने का काम है, नाव कौन चलाएगा, सबके काम थे। और कुछ ऐसी जातियां थी कि जिनका जो ऐसे काम थे जिनको छुआ नहीं जा सकता, तब वो अछूत बना। लेकिन धीरे धीरे उसको स्थायी रूप दे दिया गया और लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके और अपने हित के लिए, अपने लड़के के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन तमाम जातियों का की सामर्थ्य का, उनकी सेवा का दुरुपयोग किया। मैं भेड़ चराने वाले चरवाहा समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, बकरी चराने वाले चरवाहा समाज को कहना चाहता हूं कि जितना भी चरवाहा समाज है वो गुर्जर है और भी जो लोग हैं। आजकल तो अहिर यादव लोग भी भेड़ें चरा रहे हैं, हमने खुद देखा, खूब मिलते हैं हमको, रोड के ऊपर मिलते हैं। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए मैंने जो कहा है, जो संस्था बनाई है, जो जिस पर बहुत ज्यादा पूरे देश में वायरल हो रही है, पूरे देश में उसके लोग पदाधिकारी बन रहे हैं, उसका एक कार्यक्रम रखा गया है तालकटोरा स्टेडियम में, राष्ट्रीय पाल बघेल गाड़री गड़रिया चरवाहा महासभा के तत्वाधान में एक विशाल अति पिछड़ा समाज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वो उसकी तारीख है 5 दिसंबर, दिन मंगलवार, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पूरे देश के गड़रिया समाज के और चरवाहा समाज के और अति पिछड़े समाज के लोग, उनके प्रतिनिधि लोग वहां भाग लेंगे और किन किन विषयों पर विचार करेंगे कि उनके समाज को नौकरियों में भागीदारी कैसे मिले, उनके समाज को लोकसभा में भागीदारी कैसे मिले, उनके समाज को विधानसभा में भागीदारी कैसे मिले। अभी जो 4 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उनमें भी किस पार्टी ने कितनी टिकट दी, कितनी मिलनी चाहिए थी, क्या 3 दिसंबर को क्या परिणाम आया, उस परिणाम पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, मां उसी लड़के को दूध पिलाती है जो लड़का दूध मांगता है, और मांगने का उसका तरीका होता है रोना। और कोई कोई लड़का पास में रखी हुई चीज को भी ऐसे ऐसे पैर मारता है। अगर दूध की बोतल भी पड़ी है तो उसको पैर मार के फेंक देता है, अगर खाली होती है तो बोल नहीं सकता है। तो आप लोग जागिए, और मैंने जो आज डलवाया है कि विजय दशहरा के पावन पर्व पर आप सबको बधाई देते हुए 2024 के मिशन पर लोकसभा के चुनाव में कैसे जीते, ये नहीं मैंने कहा कैसे टिकट प्राप्त करें, टिकट तो प्राप्त कर ही ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। मैंने एक दिन कहा एक सज्जन से, उन्होंने फोन किया मुझे, एक सांसद है, नाम नहीं लेंगे, ना क्षेत्र बताएंगे, ना आप लोग जान जाओगे, जानो नहीं। उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा क्यों, तुम लोग तो उत्तर प्रदेश में 15-16 सांसद हो और गडरिया एक भी सांसद नहीं है गडरिया। तो बोले नहीं नहीं, वो फला आदमी है, बताया एक आगरा की तरफ का। तो हमने कहा भाई वो शेड्यूल कास्ट है, अछूत जात के हैं,
हम लोग शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो चाहें तो हमारे यहां लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके में नहीं लड़ सकते। हम नहीं हैं। वो सर्टिफिकेट धंगर का है और उसमें जो धंगर के उसने अपना बनवा लिया, उसकी जांच चल रही, उस पर मुकदमा चल रहा। जब विधायक थे तब चल रहा था, तो सांसद बना दिया गया तो इन्फ्रेक्चुअस हो गई, नहीं तो उनके खिलाफ आने वाला था। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम MA-LLB है, सॉरी BA-LLB है हम, और हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हम अपने समाज को, अपने लोगों को झगड़े में नहीं डालना चाहते। आज वो सारे काम कर रहे हैं जिससे हमारा समाज आगे झगड़े में न रहे। जने कितने धनगर का सर्टिफिकेट बनवा के, मैनपुरी में जानते, प्रधानी चली गई, अभी चुनाव में गए थे, हम तमाम जगह जानते हैं। शेड्यूल कास्ट की सीट पर उन्होंने कर लिया, उनकी जांच हुई। क्यों? बार बार बोल चुका हूं मैं, बार बार आपसे कहता हूं। क्यों कहता हूं? कि आप सुधर जाइए, समझ जाइए, सुधरो नहीं, समझ जाओ, सॉरी, सतर्क हो जाओ, क्योंकि आप जानते नहीं है। और नेताओं का क्या, कब क्या बोलने लगे कुछ पता नहीं है, किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं है। मैं कांग्रेस में रहा, मैं BSP में रहा, मैं BJP में गया, BJP से BSP में गया, फिर BJP में आया, लेकिन मेरी बोली एक है, मेरा सिद्धांत एक है कि मैं अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिलाकर रहूंगा। ये लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये उस दिन से लड़ाई लड़ रहा हूं जब ये 1994 में इसको लागू किया गया था, और मैं पहले जान गया था कि इसमें अति पिछड़ों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और वही आज की तारीख में हो गया है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ गई जिसको लागू होना चाहिए चुनाव के पहले, लेकिन प्रभावशाली जातियां नाराज ना हो जाए बैकवर्ड की, इसलिए सबको सोचना पड़ता है, सरकार को भी सोचना पड़ रहा होगा। लेकिन जिस दिन आप ये विश्वास जगा देंगे, दिला देंगे, अपना प्रदर्शन कर देंगे कि उनसे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, टिकट प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, आरक्षण प्राप्त करने के लिए, जो नौकरियों में जब हो जाएगा तो तुम्हारा कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा SP बनेगा, तुम्हारा SDM बनेगा, तुम्हारा दरोगा बनेगा, तुम्हारा BDO बनेगा, तुम्हारा सप्लाई इंस्पेक्टर बनेगा, सप्लाई अफसर बनेगा, जिला पूर्त अधिकारी बनेगा, खंड विकास अधिकारी बनेगा। और एक अगर बन जाता है तो बहुत कल्याण हो जाता है। जब 50 बनेंगे तो पूरा राज्य होगा, पूरा साम्राज्य होगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बात मानो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिशन 2024 के लिए आप दिल्ली में, जो मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूं, और जो लोग जितने लोगों के साथ आए वो कृपया हमको सूचित भी कर दें, जिससे उनकी सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। आपके यहां से जो रेल चलती हो, ट्रेन चलती हो, उससे आ जाओ दिल्ली, दिल्ली घूमो। ये दिल्ली के ताल कटोरा दिल्ली में है, और हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, दिल्ली से हुकूमत चलती है। परम पूज्य बाबा साहब की एक उंगली दिल्ली की तरफ है कि इधर को जाओ, और आपका निशाना सीधे दिल्ली पे होना चाहिए। और जिन प्रदेशों के रहने वाले हो, उन प्रदेशों की राजधानी की तरफ होना चाहिए, वहां की विधानसभाओं पर होना चाहिए। और जिन गांव सभाओं के रहने वाले हो, वहां के प्रधानी पे, सरपंची पे होनी चाहिए, जनपद सदस्य पे होनी चाहिए, जिला पंचायत सदस्य पे होनी चाहिए। लेकिन राजनीति पे आपकी पूरी निगाह होनी चाहिए, और नेता पर भी होनी चाहिए कि कैसा नेता है, कौन सच्चा बोलता, कौन अच्छा बोलता है, कौन सही बोलता है, और कौन नेता की बात सही होती है। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं सतीश पाल, विभिन्न पदों पर रहने वाला, दुनिया के तमाम देश में जाने वाला, और तमाम नेताओं की सारी बातों को जानने वाला हूं। मैं अपने ऊपर कोई अभिमान पूर्वक, घमंड पूर्वक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रावण का नाश सिर्फ घमंड के वजह से हुआ था। आज ही के दिन मारा गया था। विजयदशमी का त्योहार उसी बात पर मनाया जाता है क्योंकि उसने दूसरे की नार हरी, सीता जी का हरण किया, उस पर उसका पूरा नाश हुआ। द्रौपदी का अपमान किया जब कौरवों ने, इसलिए उनका हुआ। जिसने नारियों का सम्मान नहीं किया,
इसलिए 9 दिन बाद, 9 दिन जो नवरात्रि गए हैं, उसमें जितनी हमारी माताएं बहनें हैं वो सब देवियों का स्वरूप धारण करके, देवियों का स्वरूप है। सब लोगों को, पूरे समाज का आप सम्मान कीजिए, राष्ट्र का सम्मान कीजिए, राष्ट्र के लिए लड़िए। इन सारी चीजों से ऊपर होकर के राष्ट्र की बात कीजिए, दूसरों के हाथ का हथियार छुटा लीजिए और उससे लड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपको कोई कभी पीछे कर दे तो मैं जो कहा सुहार जाऊंगा। जब कोई बात करे, आप कोई ऐसी विधानसभा नहीं उत्तर प्रदेश की जिसमें गड़रिया कम से कम 10 से 15 हजार न हो। और वो जिताने हराने के लिए हर बिरादरी को, हर पार्टी के लिए सफिशिएंट है, माने निश्चित है उसी से जीत हार होगी। अगर अपने साथ वो इन जातियों को, जो तेली, तमोली, नाई, बारी, काची, केवट, कुम्हार, कहार सब है, और जातियां हैं तमाम, राज भर है, इनको सबको, क्योंकि नेता हरदम अपने को ही बनाए रखना चाहता है और अपने बाद अपने लड़के को लाना चाहता है। अरे लड़कों को सेवा के लिए तो लाइए, शोषण के लिए मत लाइए। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए दोस्तों आज मैंने जो आपको डाला कि आपको तैयारी करनी है, तो एक आपको तैयारी करनी है दिल्ली की 5 दिसंबर की, दिन मंगलवार की, मंगलवार का दिन है। सोमवार को शाम को चल दीजिए सब लोग और अपना अपना खाना बंधवा कर आइए, गाड़ी लाइए। जो उत्तर प्रदेश से जाए वो वृंदावन भी हो लें, हरिद्वार से जो आए, लेकिन दिल्ली से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और उस दिन से बड़ा आपके लिए कोई दिन नहीं है जो मैंने निश्चित किया है। आप लोग तालकटोरा स्टेडियम में इतनी भीड़ कर दो कि चारों तरफ के दिल्ली के रास्ते जाम हो जाएं। दिल्ली का तो बहुत सा आदमी विभिन्न गांवों का, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, चाहे इटावा हो, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मध्य प्रदेश का आपका भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे दतिया हो, चाहे डबरा हो, और तमाम जगह से पूरे चारों तरफ से इतना आदमी दिल्ली में भरा हुआ है। ऑटो चलाता है और विभिन्न जातियों के लोग सब करते हैं। उनको सबको लेकर के उस दिन आइए। और दोस्तों, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी में अंबेडकर मैदान में तैयारी कीजिए कि अति पिछड़ा समाज रैली पूरी की पूरी कराइए, जिसमें कम से कम 2 लाख आदमी हो। ये सब आज की तारीख में, आज विजय दशहरा के पावन पर्व पर ये सब अपना बना लीजिए और अथक परिश्रम करिए। सुबह 5 बजे उठिए, शाम को रोज अपना बना लीजिए नियम कि मुझे इतने गांव जाना है, ये काम करना है, अपने गांव में कितना वोट है उसको सबको करिए। उत्तर प्रदेश में 4 तो 3 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा का पूरा वोट अपने उसमें निकाल दीजिए। 5 विधानसभाओं की एक लोकसभा है, उस लोकसभा में हमारा इतना वोट गड़रियों का है, इतना विभिन्न जाति का, उसका भी निकाल लेना सब। और उसके बाद वो 100%, 99% वोट पड़ना चाहिए। आपकी दूरी ताकत हो जाएगी। जब आदाब करते हो इस विषय पर और बोलेंगे, लेकिन कैसे कैसे कितना कितना आदमी जाएगा, कृपया आप हमारे उस पर बताएं, फोन करके बताएं, और हम विभिन्न नंबर भी डलवाएंगे। और आज से वो तैयारी करनी है। इस विजय दशहरा के पावन पर्व पर मैं ऐलान करता हूं, मैं सतीश पाल ऐलान करता हूं कि जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमें भागीदारी देगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारा शोषण करेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे, उसको हम उठने नहीं देंगे, उसको हम जीतने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ 2024 के मिशन के लिए आज विजय दशहरा के ऊपर, इस दशहरा पर्व के ऊपर मैं सतीश पाल ऐलान करता हूं कि मेरे पूरे देश के अपने लोगों, जिसमें सब लोग हैं, समाज के प्रथम, गड़रिया समाज के प्रथम, अन्य समाज के हमारे साथ रहने वाले उनके लिए हम प्रथम, ब्राह्मण समाज को साथ लेकर के चलो, सवर्णों को साथ लेकर के चलो, समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलो, समस्त दलितों को साथ लेकर के चलो, और मुसलमान में भी जो अच्छे लोग उनको सबको लेकर के चलो, सब धर्मों के लोगों को लेकर के चलो, लेकिन सर्वोच्च बनो। ईसा मसीह के तुम खानदानी हो, तुम अहिल्याबाई होलकर के खानदानी हो, तुम चंद्रगुप्त मौर्य के खानदानी हो, तुम अपना इतिहास जानो, तुम राजाओं के वंशज हो, तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम संत कनकदास के वंशज हो। आज आप अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए आप
थोड़ा सा नीचे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब उत्तर प्रदेश में काशीराम जी आए तब उन्होंने चमार बिरादरी के लोगों को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया और उनसे मेरी बात होती थी तो उनका कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन चमारों को राजा तो बना ही सकता हूं। तो मैं सतीश पाल आपको आज कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं गढ़वियों को राजा तो बना ही सकता हूं। वही बनाने के क्रम में लगा हुआ हूं। दोस्तों, काशीराम जी रमदसिया चमार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शेड्यूल कास्ट और रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़े। इटावा जैसी जनरल सीट से चुनाव लड़के जीते और फूलपुर चुनाव लड़के हारे थे। हमने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका मैं अपने समाज का मनोबल ऊंचा करता हूं। और दोस्तों, जो हमारी समाज का अगर कोई आदमी अगर रिजर्व सीट पर लड़ने का प्रयास करता है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। हम आपको ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं। इस बात को समझो और आज विजय दशहरा पर इस बात का पूर्ण प्रतिज्ञा करो कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत भगवान आपका भला करे।